अपनी मां का इलाज करवाने आए शमशेर पिता अयूब खान ने शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. शर्मा, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, और उनके डॉक्टर बेटे अनंत शर्मा पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शमशेर अपनी मां का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम पर पहुंचा था। डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि वह सुबह 7 बजे क्लिनिक पर आ जाते हैं। दोपहर 2 से 5 तक वे घर पर आराम के लिए जाते हैं। इस दौरान दोपहर 2:30 बजे के लगभग शमशेर खान अपनी मां को लेकर शर्मा नर्सिंग होम पहुंचा, जहां अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब घर पर हैं। इस बात पर शमशेर ने अस्पताल के स्टाफ से गाली गलौज करना शुरू कर दी। विवाद होने के बाद जब डॉक्टर शर्मा वहां पहुंचे तो शमशेर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे डॉक्टर शर्मा और उनके बेटे दोनों घायल हो गए। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक पर हमले की जानकारी लगते ही विधायक दिलीप सिंह गुजर, भाजपा नेता ओम प्रकाश चौहान, भेरूलाल टांक सिविल अस्पताल पहुंचे तथा डॉक्टर शर्मा को ढांढस बंधाते हुए घटना की निंदा की व आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अच्छा, ये इसने देख लिया बेटे ने। वही तो मैं और ये दोनों भाग के गए ना। ये कौन है? ये वो भग गया उधर। दोपहर को आफ्टरनून टाइम पे हम लोग तो घर पे थे। कोई पेशेंट आया होगा, फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आके गाली गलौज कर रहा है, तो उनको देखना है। तो हम लोग गए वहाँ पे। जब तक गाली गलौज साफ से कर, आपने बोला उठा के मारो बाहर, क्या कर रहे हो तुम? अस्पताल एक जगह है तुम्हारी आँखों की। तो उसके माँ बाप 19 साल में तो पागल लड़का है। बाद हम देखने लग गए तो इतने वापस आके पापा को उसने बाहर निकले, पापा को मार के नीचे गिरा दिया। पापा के सर पे लगी, हाथ पे लगी, मैं उनको बचाने गया, मेरे लगी यहाँ, और फिर हमको सबको मार के भाग गया। वो जो लड़का था ये, क्या नाम है? नाम इन लोगों ने बताया शमशेर है, हमको नहीं जानते। अब उनके पिताजी को जानते हैं, अयूब भैया को। पहले से करीब 30 साल से 30 साल से पेशेंट है हमारे। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कितनी बार देखते हैं। बहुत पुराने पेशेंट है। कहाँ के निवासी में? अपनी गली में ही आगे रहते हैं। जेके इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। किस प्रकार का इलाज कराते रहे? मेरे को नहीं मालूम, पापा ही जानते हैं, पापा ही इलाज करते हैं। मैं तो बच्चों का डॉक्टर। आपके कहाँ कहाँ लगी? मेरे यहाँ पे लगी, इधर लगी, जो विजिबल चोट तो यही है। तो कितने लोग? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप 72 साल का एक आदमी जो पिछले 40 साल से लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है दिन रात, जिसके माँ बाप को पापा 30 साल से देख रहे हैं, उसको एक 22 साल का लड़के की हिम्मत हो गई मार के नीचे गिराने की। 72 साल यार, मैं किसी भी समाज का हूँ, मैं 72 साल के आदमी को चरण छूंगा, मारूंगा नहीं उसको मैं। ऐसे हिम्मत होगी तो कौन सा डॉक्टर काम करेगा? कितने लोग थे वो? 1-2 तो लड़के थे और उनके परिवार वाले थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी? ये मैं तो न तो मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे जिंदगी में, मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि डॉक्टर बनो। डॉक्टर बन के गालियाँ खाओ, हमारा कुकीज हो, कौन डॉक्टर बने? एक तरफ आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं डॉक्टरों की सेवा करो, कोरोना इनकी सेवा करें, सबकी, और ऐसी हरकत हमको मिलती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया? हाँ, दर्ज करवाई, मेडिकल हुआ, रिपोर्ट दर्ज करवाई। क्योंकि ये सारा जो भी काम हुआ है 2-3 मिनट के अंदर हो गया। यदि वो सारा करकदा करके वो भाग लिए। मैंने कोशिश की पकड़ने की तो मेरे को धक्का दे दिया। शर्ट जो था उसका मेरे हाथ में रह गया। वो शर्ट मैंने पुलिस कर्मचारियों को दे दी। एक घड़ी भी वहाँ पड़ी मिली थी, वो भी मैंने उनको दे दी। ओके मारे मेरे ये लगी है यहाँ पे, मेरे सिर में बहुत ज़बरदस्त पाँव में लगी, इधर पाँव में लगी। भाई मैं तो सड़क के ऊपर गिरा हूँ ना धक्का देने से, तो मैं तो नीचे सड़क पे गिरा नाले के ऊपर। फिर भी मैंने उसको भागने से रोकने के लिए उसको पकड़ा, पूरी कोशिश करी, पर वो छुड़ा करके और अपना शर्ट मेरे हाथ में दे करके भाग। यदि शर्ट नहीं देता था तो मैं उसको जाने नहीं देता, मैं तो मौके मुआने पे हाथों हाथ वहीं पकड़वा देता पुलिस। कितने लोग थे? हैं? कितने लोग थे? अरे वो एक ही था। अब मैं क्या बोलूं, कौन था, क्या करने आया था, आप सब लोग समझ सकते हैं जैसा माहौल चल रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए
ताकि दोबारा ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं हो। ऐसे ये गली कूचों में बदमाशी करते रहते हैं। अस्पताल में भी मैंने बताया 50 साल की मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ मेरे अस्पताल में। किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं सेवा भाव से काम करता हूँ। मेरा बच्चा सेवा भाव से काम करता है, बच्चों का एकमात्र डॉक्टर है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो बाकी तो पुलिस तफ्तीश करेगी। मेरे हिसाब से सुनियोजित षड्यंत्र है हमको मारने के लिए, हमारे अस्पताल को बदनाम करने के लिए, और इसके विरोध स्वरूप हम 2 दिन तक अस्पताल हमारा बंद रखें, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो और जब तक उसके ऊपर सही कार्रवाई नहीं। ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, कोई भी हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी क्लास के हों, उनको कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। और एक और बात मैं बोलूं, जनता को भी सजग होना पड़ेगा। वहाँ पे 50-100 आदमी थे, किसी ने उसको नहीं पकड़ने की कोशिश करी। जो एक गलत संदेश जाता है सब लोगों के दिमाग में, एक डर का माहौल ये लोग पैदा करते हैं। जितने भी असामाजिक तत्व यहाँ गुंडे हैं, किस भी कास्ट को, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ किस कास्ट का। हाँ, उसकी मदर जो है, जो मेरा पेशेंट है, उसको मैं जानता हूँ। कितने साल से आप मेरी गली में रहती हैं आगे। कितने सालों से इलाज कर रहे हैं आप उनका? 25-30 साल हो गए। क्या नाम है उनका? शबनम भी। तो क्यों गुस्सा क्यों आया सामने, क्यों लड़ाई झगड़ा? सामने वाला तो लड़ाई करने के लिए आया था। अच्छा, गुस्सा क्या आएगा उसको? गुस्सा हमको थे ही नहीं। अच्छा, आप हम तो वहाँ थे ही नहीं। 2 से 5 अस्पताल बंद रहता है। वहाँ गए, कर्मचारियों से गाली गलौज करी। हमारे जो हरिजन कर्मचारी हैं, उनको जाति सूचक समूह से क्या साले होंगे हो, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, जाके बोला तेरे डॉक्टर को, बोला ऐसा बोला उनको। तो मेरे पास फ़ोन है, जो मैं बाहर आया, बाहर में जो अस्पताल में घुसा, उसने सीधा धक्का दिया मेरे को नीचे, और मैं अस्पताल के गेट के बाहर नाली पे गिर गया। ये सही हादसा जो वारदात तो ये हुई। फिर उसके बाद में भैया ने आकर के उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो भैया को मारा, भैया के भी लगी है, भैया भी गिर गए। गिरने से लगी है, मतलब पूरा धक्का दिया उन्होंने। तो फिर उसको पकड़ा, फिर वहाँ से उछल करके फिर मेरे पास आया, मेरे को मारने की कोशिश करी। तो मैंने उसको मतलब पकड़ लिया हाथ, तो मेरे हाथ में शर्ट देकर के फिर भाग। और जो भी लोग बता रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ आगे मोटरसाइकिल एक लड़का वो खड़ा हुआ था लाल शर्ट में, उसकी मोटरसाइकिल बैठ करके वो भाग गया। अब यदि उसके माता पिता चाहते तो उसको वहीं रोक सकते थे, कोई चीज़ इतनी बढ़ती नहीं। उसको रोक करके उसकी गलती का एहसास करा देते कि भाई तेरी गलती है, तो इतनी चीज़ बढ़ती नहीं। सही बात। तो इसमें कहीं न कहीं जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है अस्पताल को और हमको बदनाम करने का। और इसमें मैं तो 100% बोल रहा हूँ, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। आपको किसी भी शक है? एक भी क्या सके, मैं उस आदमी को जानता ही नहीं कौन है। मैंने उस आदमी को पहली बार मेरे क्लिनिक में देखा भाई, फर्स्ट टाइम। विधायक जी, आज डॉक्टर साहब के साथ झुमार झटनी और मारपीट की घटना घटी है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज ये हमारे ये नगर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो व्यक्ति अपने 50 साल से नागदा के नागरिकों की सेवा कर रहा है, उस पर उसके परिवार पर हमला निश्चित रूप से एक निंदनीय कार्य है। उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर शर्मा जी और उनके पुत्र आनंद शर्मा हमेशा गरीबों के लिए सस्ते इलाज करते रहते थे। आज चाहते तो आप बड़ी सिटी में जाके अच्छा लाखों रुपए के पैकेज में काम कर सकते थे, तो उन्होंने एक सेवा का माध्यम इस क्षेत्र की जनता को चुना है। और ऐसे व्यक्ति पर हमला निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज शर्मा नर्सिंग होम पे जो डॉक्टर शर्मा जी और उनके पुत्र श्रीनंद शर्मा के साथ जो मारपीट हुई है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और पुलिस प्रशासन से भी इस बात के लिए अनुरोध करता हूँ कि ऐसे तत्वों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर शर्मा जी का परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से नागदा में अपनी सेवाएं दे रहा है और 24 घंटे समर्पित भाव से ये लोगों की सेवा करते हैं। उसके बाद में भी इस तरह की घटना होना
निश्चित ही एक ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र है। मारपीट के बाद वो मोटरसाइकिल वाला वहाँ खड़ा हुआ है, उसको लेके भागता है, तो एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा ये करता है। मैं अपनी ओर से भर्त्सना करता हूँ, पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके नागदा के लोगों में भय और जो आतंक उत्पन्न हुआ है उससे छुटकारा दिलाएं। आज पता चला कि दोपहर के समय कि डॉक्टर SN शर्मा उनके क्लिनिक पे जाके उनकी किसी पेशेंट था उसके बेटे ने वहाँ पे 2 से 3 के बीच में करीब गया वो, और इस पीरियड में डॉक्टरों का भोजन करने का समय रहता है, वो शाम को 4-5 बजे आते हैं। आवश्यक ऐसा कोई पेशेंट होता है तो ज़रूर आते हैं। बाकी ये जैसे ही पहुंचा और डॉक्टर खाना खाने में थोड़ा सा देरी हुई तो इनने उत्पात मचाया, और कर्मचारी वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनके साथ में जाति सूचक शब्द अभद्र व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर साहब आए तो उनके साथ भी उनने धक्का-धूम और गाली गलौज करी है। ऐसा सेवाभावी जो डॉक्टर हैं नागदा नगर में, जिन्होंने हर समय कभी भी कोई रात बिरात कोई आया है और गरीब पेशेंट आया है तो आसपास के क्षेत्र और से भी आते हैं तो उनका इलाज वो करते हैं, और वो कोई भारी भरकम फीस नहीं लेते हैं। और मरीजों को इतनी चिंता करने वाले अगर डॉक्टर के साथ में इस तरह का अगर गुंडागिर्दी कोई करता है तो निश्चित है कि ये एक दुखद घटना है। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों पे कोई भी हो सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर को इस तरह की परेशानी होगी तो निश्चित है कि ये डॉक्टर ऐसे किसी गरीब के ऐसे अभी पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है कि रात के लिए डॉक्टर अब निकलते नहीं हैं, क्योंकि जो घटना गुंडे बदमाश रात को एक इलाज के नाम पे जो उत्पात मचाते हैं, तो रात को जो प्राइवेट डॉक्टर है वो 10 बजे बाद नहीं निकलते। मैं चाहता हूँ कि ये पुलिस प्रशासन सख्ती से ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे, और निश्चित है कि डॉक्टर हमें समय समय पे ये कोई भी पेशेंट आता तो कार्रवाई करते थे और आए भी हैं, और डॉक्टरों को भी आना चाहिए ऐसे दुखद घड़ी में या ऐसे पेशेंट रहते हैं। मैं इतना ही हिंदू जागरण मंच की तरफ से कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसने उत्पात मचाया है और इलाज करने के बावजूद भी अगर ऐसी घटना घटी है उसको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सर, डॉक्टर शर्मा के यहाँ पर मारपीट की घटना हुई है सर, क्या है मामला? पूरा मैटर देता है, एक शमशेर नामक व्यक्ति है, लड़का है जो जवाहर मार्ग नई दिल्ली क्षेत्र में रहता है। वो अपने परिजनों को दिखाने आया था और डॉक्टर साहब उस टाइम खाना खाने के लिए 2-2:30 बजे का टाइम था, गए हुए थे। तो इसी पे इसको रोष आ गया लड़के को, और उसने डॉक्टर साहब के साथ गाली गलौज करके और अंदर घुस के मारपीट की। इसमें डॉक्टर साहब और उनके बच्चे को भी चोटें आई हैं, और इसमें से अपराध पंजीबद्ध कर लिए गए 452, 294, 334, 34 IPC का, और आरोपी को भी पुलिस पोजीशन में ले लिया और उससे पूछताछ कर रहे हैं। क्यों उत्पन्न हुआ सर? ये घटना क्यों घटी सर? घटना क्या है कि जैसे डॉक्टर साहब सुबह से आते हैं 7 बजे से और दोपहर 2 बजे तक लगातार बैठते हैं, तो डॉक्टर भी एक व्यक्ति आदमी है, वो खाना खाने भी जाएगा, अपना दैनिक क्रिया जो रहती है वो भी करेगा। इसी दौरान वो मरीज आएगा, तो फिर भी डॉक्टर साहब आ रहे थे, लेकिन इतने में उसको रोष आ गया। मुश्किल से 2-4 मिनट का अंतर पड़ा होगा। डॉक्टर साहब को खबर लगी कि मरीज बीमार है, तो वो नीचे उतर के आ ही रहे थे घर से, इतने में घर में घुस के मारपीट की। कितना आरोपी इसमें? अब इसमें एक का नाम आया शमशेर पिता अयूब, रहने वाले जवाहर मार्ग के हैं जी, और एक अन्य व्यक्ति आया, और CCTV फुटेज भी है वहाँ पे, वो भी देखा जा रहा है। सर, इस कोई आपराधिक मामला है कि ऐसे आदतन अपराधी है क्या? इस संबंध में भी आपराधिक रिकॉर्ड देख रहे हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? 452, 294, 323, 5 से 34 IPC।